खुद अपने आप पे जब एतबार होता है तभी तो प्यास का पानी पवार होता है। खुद अपने आप पे जब एतबार होता है तभी तो प्यास का पानी पवार होता है। कोई तो बात है हुर पर रुकी है करबो बला, किसी का यूं ही नहीं इंतजार होता है। कोई तो बात है हुर पर रुकी है करबो बला, कोई तो बात है हुर पर रुकी है करबो बला। आखिरी मजमे तक के बहुत छोटा सा नाजिम हूं, बहुत छोटा सा नाजिम हूं। शादाब काज़मी साहब एक बेहतरीन नाजिम है, मौजूद हूं। बहुत छोटा सा नाजिम, शायरों की जूतियां सीधी कर करके ये शरफ जो हासिल हुआ है, मैं चाहता हूं कि शायरों की खिदमत करता रहूं। बहुत बहुत छोटा कि खुद अपने आप पे जब एतबार होता है तभी तो प्यास का पानी पवार होता है, तभी तो प्यास का पानी पवार होता है। कोई तो बात है हुर पर रुकी है करबो बला, किसी का यूं ही नहीं इंतजार होता है। सितारा बनने चला आसमां के कदमों में, लोहुर जमीन की सरहद से पार होता है। ओए हाय, ओए हाय, सितम लोहुर जमीन की यही शेर था, लोहुर जमीन की यही शेर जिसके लिए कहा था लोहुर जमीन की सरहद से पार होता है। तो करम हुसैन का लाया है हुर नहीं आया, सजा का डर हो तो मुजरिम फरार होता। करम हुसैन का, करम हुसैन का लाया है हुर नहीं आया, सजा का डर हो तो मुजरिम फरार होता है। तो कहां हो आके रकाबों को चूम लो यूसुफ कि राहवार पे अकबर सवार। कहां हो आके रकाबों को चूम लो यूसुफ कि राहवार पे अकबर सवार होता है। कहां हो आके रकाबों को चूम लो यूसुफ कि राहवार पे अकबर सवार होता है। एक अजीम शख्सियत जो हमारे दरमियान है, सूरज की तारीफ़ की जाए तब भी सूरज सूरज रहेगा, उसकी तारीफ़ ना की जाए तब भी सूरज सूरज रहेगा। फूल की तारीफ़ की जाए तब भी फूल फूल रहेगा, ना तारीफ़ की जाए तब भी फूल फूल रहेगा। चाँद की तारीफ़ की जाए तब भी चाँद चाँद रहेगा, तारीफ़ ना की जाए तब भी चाँद चाँद रहेगा। चाँद का जो काम है वो अपना काम करता रहता है, सूरज का जो काम है वो अपना काम करता रहता है, फूलों का जो काम है वो अपना काम करता रहता है। इसी तरीके से हमारे बीसी साहब हैं, जनाब मारूख साहब यहाँ मौजूद हैं, एक अजीम शख्सियत जो कलम के सिपाही हैं। और कलम एक ऐसे ऐसे दौर से गुज़रा कि जब बढ़ी शाम के दरबार में कीमत इसकी, जिसको देखो वही करता था तिजारत इसकी। मश्क होती रही दरबार में सूरत इसकी, खून मज़लूम से लिखी गई किस्मत इसकी। अहले फ़न करने लगे अहले कलम की इज़्ज़त, मिसले यूसुफ हुई नीलाम कलम की इज़्ज़त। शोर था देखो बिकता है मुहर्रिर का कलम, वो मुअर्रिख का कलम है मुफस्सिर का कलम। जिनसे बाज़ार बना फासिक व फाजिर का कलम, कुछ गिरा बिकता था अंसार व मुहाजिर का कलम। अब अहले इल्म हज़रात न दाद देंगे तो मैं अपना कहाँ पढ़ने जाऊँगा। कुछ गिरा बिकता था अंसार व मुहाजिर कलम, रावी कहते थे रिवायत का भरम बेचेंगे, कल सनम बेचा था और आज कलम बेचेंगे। रावी कहते थे रिवायत कर गया दर्द जफा को तहो बाला ये कलम, दे गया अहले तफक्कुर को उजाला ये कलम। तेग की तरह फरजदक ने निकाला ये कलम, और कफन बांध के देबल ने संभाला ये कलम। नशे बैत फासिक को उतारा इसने, एक हमले में कई नस्ल को मारा इसने। ये कलम वो है जो कौसर की रवानी मांगे, तब का हुस्न तखय्युल की जवानी मांगे, फिक्र जिब्रील दमे जमजमा खानी मांगे, इसका मारा हुआ दुनिया में न पानी मांगे। ऐसी शख्सियतें जो कलम से अपने जिहाद करते रहते हैं। फ़खरुल साहब मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, बीसी हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यूनिवर्सिटी के, तशरीफ़ ला रहे हैं। आप हज़रात से गुजारिश है नारे सलवात से इस्तकबाल करें, इनकी गुलपोशी भी होना है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब एजाज़ सैदी साहब से कि इनकी गुलपोशी के आप हज़रात से गुजारिश है नारे सलवात से इस्तकबाल करें।
देखिए, ये गुलपोशी तो बज़ाहिर थी, गुलपोशी तो यहाँ आके इस बज़्म में बैठ गए, वही गुलपोशी थी। मैं आप लोगों के बीच में ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन इतना अच्छा लग रहा था कि मैं जाने का दिल भी नहीं चाह रहा था। और आपने जो शेर पढ़ दिए तो हमें भी 20-25 साल पहले के एक आध मिसरे याद आ गए। अगर आप 2 शेर कह रहे थे कि 2 शायर के शेर मुझे याद आ रहे हैं, अगर आप उतना वक्त मुझे दे देते तो शायद एक आध और याद आ जाता। मुझे बड़ा अच्छा देखिए, मैं अंजुमन मजलूमिया का साहिब बयाज हूँ माशाअल्लाह। और जब घर पे नज़र होती है या फर्श अज़ा बिछती है तो मैं सड़क पे मौला का जमादार हो जाता हूँ कि मौला आने वाले हैं। और जब ताज़िया जाता है तो वाकई एक अज़ादार हूँ। इसके आगे मैं कुछ नहीं हूँ। ये सब तो दुनिया में आने पे आप लोग जो भी दे दें, लेकिन शेर, इनके शेर पर बस मुझे याद आया कि उस शायर की भी किस्मत में सवाब पहुँचेगा कि जब हज़रत अली की शान में आप पढ़ रहे थे, मैं आया तो था बहुत कुछ और कहने, लेकिन इस शेर के ऊपर याद आया कि इधर से जितना जोश है उधर से क्यों नहीं है। इधर से तो जोश ऐसा था कि जैसे अक्सर हम लोग डेहड़े उठाते थे तो कहते थे आज तो छत को उड़ा के आऊंगा। वो दो हत्ती लगती थी कि पता नहीं क्या होता था। तो वो आज अंदाज देख रहा था मैं अपने छोटे भाइयों में। वाकई आप लोग बेपनाह अहले बैत के किसी भी शख्स के गुलाम हो जाएं तो भी नजात। बस मैं ये कहूँगा कि जो मैं इधर सुन रहा था और उसके बाद सामने देख रहा था और जोश दिलाया जा रहा था, तो खाली ये शेर पढ़ देते तो अपने आप जोश आता। बवक्त मधे अली देखता हूँ चेहरों को, बवक्त मधे अली देखता हूँ चेहरों को, सुरूर कितने हुए कितने सामेईन जले। बवक्त मधे अली देखता हूँ चेहरों को, सुरूर कितने हुए कितने सामेईन जले। अली का जिक्र छिड़ा मुनाफिकीन जले। जरा गौर से सुनिएगा, मैं उस अंदाज में नहीं हूँ जिस अंदाज में आप लोग इस वक्त अहले बैत की मोहब्बत में गोते खा रहे हैं। मुझको तो थोड़ा सा वक्त मिला साहिल पे आने का। अली का जिक्र छिड़ा मुनाफिकीन जले। शायर कहता क्या है? अली का जिक्र छिड़ा मुनाफिकीन जले, पता नहीं मुझे एक दो जले के तीन जले। मैं तो ये नहीं समझ पा रहा था कि बात तो वही है कि एक माचिस की तीली से 3 सिगरेटें जला दीजिए। अली का जिक्र छिड़ा मुनाफिकीन जले, पता नहीं मुझे एक जले के 2 जले के 3 जले। तो ये तो आपके शेर के बाद अपने आप कभी छोटा सा हूँगा तो बैठा हुआ था तो ये यतीम खाने की महफिल में मैंने किसी से सुना था। तो शेर तो वही होता है जो कल्ब में उतर जाए, और शेर तभी निकलता है जिस वक्त आपका नफ्स भी पाक हो, उस वक्त शेर कह रहे हो। अहले बैत की मदह में डूबे हुए आप हजरात, और अहले बैत की मदह में बमारफत डूबे हुए शोरा और हमारे सामीन, ये कोई मामूली बज़्म नहीं होती है। ये कोई मामूली बज़्म नहीं होती है। बस कह देते यूं ही
कब्र में रख दो मेरे करबला की मिट्टी तुम, कब्र में रख दो मेरे करबला की मिट्टी तुम, ये काम आएगी जन्नत में एक मकान के लिए, ये काम आएगी जन्नत में एक मकान के लिए। क्योंकि मैं अपने आप को पहले उसी जम में अपने आप को आपके करीब कर रहा हूं। हम आप बनिए तो फिर ऐसे शायर बनिए, माफ कीजिएगा हाथ जोड़ के मेरी बात का कोई अदरवाइज मतलब ना निकालिएगा, बनिए तो ऐसे शायर बनिए कि उसके बाद दुश्मन ढूंढे आपको और शहीद कर दे, तब आप समझिए कि आप शायर हैं। और वो शायर जो एक गुजरा वो अमजद साबरी गुजरा, क्या मदहे अहले बैत में डूब के उसके शायर के ढूंढ के उसको गोली मारी गई है पाकिस्तान में। आप जरा यूट्यूब पे जाइए तो फिर आपका 10 घंटे का सफर होगा तो साबरी ब्रदर्स को सुनते चले जाइएगा। बवक्त मधे अली देखता हूँ चेहरों को, सुरूर कितने हुए कितने सामीन जले, अली का जिक्र छड़ा मुनाफिकीन जले, पता नहीं मुझे 1-2 जले के 3 जले। नुसैरियों के ऊपर भी एक शेर सुना दें, क्योंकि मैं इन शेरों को जो मैं कह रहा हूँ इसका सवाब उन शायरों को पहुँचे, चाहे इस बज़ में हूँ चाहे अल्लाह की यहाँ की बज़ में हूँ। सवाब मुझे नहीं उनको पहुँचे। शायर कितने अच्छे अंदाज में अपना अकीदा बता रहा है। वो कह रहा है नुसैरी से मुखातिब होके, ऐ नुसैरी हम में तुम में फर्क सिर्फ इतना सा है, ऐ नुसैरी हम में तुम में फर्क सिर्फ इतना सा है, कह दिया तूने ज़बां से और हम खामोश हैं। कह दिया तूने ज़बां से और हम खामोश हैं, क्योंकि अली को सजदा करते हुए ना देखा होता तो हम भी खामोश ना रहते। ये है शायर। और इसी के ऊपर एक मशीयत साहब शायर थे, एजाज भाई हमारे जानते होंगे, एक उनका भी ऐसे ही शेर था। गौर कीजिएगा कि मैं गुफ्तगू तो छोड़ के इबादत पे आ गया। मैंने तो सोचा था पहले गुफ्तगू करूंगा, मैंने कहा ये इबादत कर लूं ज्यादा अच्छा। दिल है घर अल्लाह का और दिल में है यादे हुसैन, दिल है घर अल्लाह का और दिल में है यादे हुसैन, यानी इस काबे के अंदर करबला तामीर है। दिल है घर अल्लाह का और दिल में है यादे हुसैन, यानी इस काबे के अंदर करबला तामीर है। और शायद ये भी बाबू बीए साहब का शेर होगा, मैं समझता हूँ बाबू बीए साहब का ही होगा, नहीं मुस्तफ़ा भाई का है। अब्बास तो अब्बास थे, अब्बास तो अब्बास थे, रहवार का ये ज़र्फ। अब्बास तो अब्बास थे, रहवार का ये ज़र्फ, बेआब रहा आप न जाने दी वफा की, बेआब रहा आप न जाने दी वफा की। तो ये या अब्बास या यार एक शायर की जुर्रत भी देखिए, हिम्मत भी देखिए, वो मौला को नसीहत करने चला। लेकिन गौर कीजिएगा
कि किस अंदाज में, कितना वो मौला से मोहब्बत करता होगा कि जिसने इतनी जुर्रत कर ली कि उनको नसीहत करने की सोच ली। जरा शार में सुनिएगा, जब भी सुना कोई रोया ऐसा नहीं होगा कि खड़ा ना हो। तसव्वुर शर्त है कि जब जनाब अब्बास हज़रत सकीना के लिए पानी लेने गए थे और पहला बाजू कटा तो बाएं हाथ से मश्क अलम को लिया, दूसरा बाजू कटा तो दांतों से मश्क और अलम को लिया, और ख़याम हुसैनी तक भी जाना है और प्यासी सकीना को पानी पहुंचाना है। तो सर झुकाएंगे तो शायद ना पहुंचाएं, तो सर को तो ऊंचा करना है कि दुश्मन को अपनी निगाहों की ही हैबत से पीछे हटा दे। ये तसव्वुर रखिएगा। फिर शायर ने क्या जुर्रत की है, मश्क मोहतात तरीके से रहे दांतों में। गौर कीजिए, जब आप यूं देख रहे हैं तो मश्क यहां है और मुंह यूं है। तो शायर कह रहा है, मौला मश्क मोहतात तरीके से रहे दांतों में, तेरे होठों पे मशीयत की नजर है अब्बास, तेरे होठों पे मशीयत की नजर है अब्बास। गौर कीजिए कि अगर पानी रिस के दांतों के रेखों से भी गया तो शायर कह रहा है ये ख्याल रखना जनाब सकीना खेमे में प्यासी हैं। ये है शायर, ये होता है शायर कि रोंगटे हिल जाएं। मैंने तो वो सुना था, मैं आप लोगों की तरह इतना गहरा इल्म नहीं रखता हूं, बस ये कि जब छोटा रहा तो आपकी बज़मों में पीछे कहीं बैठ के सुन लेता था। तो शायद ये किस्सा भी मुस्तफ़ा भाई ने ही सुनाया था मुझे कि दबीर और अनीस के बारे में कौन नहीं जानता, ना उनसे बड़ा कोई मरसिया गो गुजरा है ना आगे, लेकिन हम चाहेंगे गुजरे। मौला की मोहब्बत बमारफत की कोई सीमा नहीं है, कोई सरहद नहीं है। कौन किस सरहद को पार कर ले जाए मौला की मोहब्बत में। उन्होंने ये बताया कि एक बार मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर दोनों को बैक वक्त एक ही जंघा मधु कर लिया गया। तो जैसे आप लोगों में है, माफ़ कीजिएगा मैं एक जुमला कहूँगा, मैं उस जुमले को ओपन नहीं करूँगा, लेकिन वो आपकी समात पे छोड़ूंगा, उसके बाद इसका मतलब बताऊँगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को जब जब बुलाया गया तो उन्होंने एक ही बात कही, क्या वहाँ इमाम हुसैन और जनाब ज़ैनब के रोने की गिरिया का मजलिस का एहतमाम करो तो हम ज़रूर पहुँच जाएंगे। ये हम आप सब जानते हैं। लीजिए मैं यहीं पर इख्तिसार मेरा हो गया। शुक्रिया, थैंक यू। आइए।